स्वागत है चिल्ड्रंस बाइबल कैंप ऑनलाइन सीजन 5 में। लेट अस बिगिन विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आगे का समय हमारा प्रेज एंड वर्शिप, स्टोरी टाइम और प्रभु जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे उन सारी बातों में आप हमारा मार्गदर्शन करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं दिल से आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप इस कैंप से जुड़े हुए हैं और हर एक चैलेंजेस में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हम इतने खुश हैं, इतने सारी एंट्रीज हमें मिली और आप सबका टैलेंट देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। God has blessed you all. Today we have Daniel from Mumbai with us who will lead us in praise and worship. Have a blessed time. I'm so happy to be here and lead you in worship. Psalms 34 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा और स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। आमीन। क्यों ना इस समय हम ताली बजाकर, नाच कर, गा कर यहोवा की स्तुति करें। ताली बजाओ रे। यीशु मेरे लिए बहुत अच्छा है, 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 यीशु मेरे लिए बहुत अच्छा है। तकदिनादिन आहा आहा, तकदिनादिन ओहो ओहो, तकदिनादिन आहा आहा, तकदिनादिन ओहो ओहो। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु मेरे लिए जग में आया है, 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 यीशु मेरे लिए जग में आया है। तकदिनादिन आहा आहा, तकदिनादिन ओहो ओहो, तकदिनादिन आहा आहा, तकदिनादिन ओहो ओहो। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु ने मुझे प्यार किया है, 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 यीशु ने मुझे प्यार किया है। तकदिनादिन आहा आहा, तकदिनादिन ओहो ओहो, तकदिनादिन आहा आहा, तकदिनादिन ओहो ओहो। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ रे। यीशु ने मुझे माफ किया है, 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 यीशु ने मुझे माफ किया है। बाइबल में परमेश्वर के अद्भुत कामों के वर्णन किए गए हैं और उसने बड़े और अद्भुत और बेहतरीन काम किए हैं और वो आज भी हमारे जीवन में बड़े और अद्भुत काम करता है। जोशुआ ने जेरिको के
Wow, that was a fantastic song. One of the best thing about Jesus is that he is not dead. He is alive. That's why we can confidently come to him. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all. I want to jump with all my might. From the top of my head, way, way down to my toes, I can't keep it all. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, तेरे उन सारी बातों का धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। इस कैंप के समय में लॉर्ड, जो भी बातें तूने हमको सिखाई है, उन सब का हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। उस प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, जो आपने हमारे साथ बनाए रखा, शुरुआत से लेके एंड तक। हर एक चीज़ का धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। क्यों ना इस समय हम एक साथ एक आवाज़ में हाथ उठाकर उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो आदि और अंत है। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार।
जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब एक आवाज में जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है दिया। फिर से जय जयकार, जय जयकार। तेरे नाम की गाए हम जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तेरे नाम की गाए हम जय जयकार। यस लॉर्ड, तेरे ही नाम के हम जय जयकार गाएंगे लॉर्ड। इस समय जो तूने हमको संभाल के रखा, हमें चलाया इन गीतों के द्वारा, इन एक्टिविटीज़ के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा लॉर्ड, सारी चीज़ों का धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड। आई जीवन में खुशी पाई अब दी जिंदगी, तू है मेरा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी पाई अब दी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोले हम, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तेरे नाम की गाए हम जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तेरे नाम की गाए हम जय जयकार। फिर से जय जयकार, जय जयकार। तेरे नाम की गाए हम जय जयकार, तेरे नाम की गाए हम जय जयकार। तेरे नाम की गाए हम जय जयकार। यस लॉर्ड, इस समय जैसे सारे बच्चे आपकी आराधना कर रहे लॉर्ड, मैं चाहता हूँ कि आप उनको छुए लॉर्ड। इस कैंप के द्वारा आप उनको छुए लॉर्ड, और इस कैंप के द्वारा हमें और नई बातें, नई आशीष से भरे लॉर्ड, और इस कैंप से वो नई नई बातें सीख के जाए लॉर्ड। मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण। सब एक साथ गाए, मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण। मुझको अभिषेक कर, तेरी आत्मा से स्पष्ट कर, तेरी आराधना हाथ उठा कर करे। मुझको अभिषेक कर, तेरी आत्मा से स्पर्श कर, तेरी आराधना हाथ उठा कर करे। छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे यीशु, भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे। छू ले मुझे,
छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, यीशु भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे लॉर्ड, छू ले मुझे। फिर एक बार मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण, मेरा ये जीवन तुझको समर्पण, यीशु तू है मेरा जीने का कारण। मुझको अभिषेक कर, तेरी आत्मा से स्पर्श कर, तेरी हम प्रार्थना सर झुका कर करे। मुझको अभिषेक कर, तेरी आत्मा से स्पर्श कर, तेरी हम प्रार्थना सर झुका कर करे। छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, यीशु भर दे मुझे तेरे प्यार से, ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, यीशु भर दे मुझे तेरे प्यार से, हाँ ले ले बाहों में मुझे, छू ले मुझे। Yes, Lord, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, यीशु। थैंक यू डैनियल, सच में परमेश्वर हमारा महान है। कल हमने स्टीफन के लाइफ के बारे में एक छोटा सा किस्सा सुना था। आए हम स्टोरी आगे बढ़ाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने एक लड़के के बारे में सुना जिसका नाम था स्टीफन। स्टीफन एक ऐसे परिवार से था जहां पर कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, ना उसकी मम्मी, ना उसके डैडी और कोई भी रिश्तेदार। स्टीफन अपना घर छोड़कर वो ब्रिज के नीचे सोने आ गया था। जब वो ब्रिज के नीचे रहता था वहाँ पर और भी लड़के थे, उनके साथ में उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब ये लड़के जो थे अपना परिवार छोड़कर आए थे, ये छोटा मोटा काम करते थे और उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और नशा करते थे। साथ में इन लड़कों ने अपने लिए हथियार भी खरीद के रखे थे, जैसे कि चाकू, तलवार, और ये प्रैक्टिस के लिए हमेशा एक पेड़ के पास जाते थे और वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे। स्टीफन के लिए वही उसका परिवार बन गया था, लेकिन अंदर ही अंदर स्टीफन खुश नहीं था। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे प्यार नहीं करता। अब ब्रिज के नीचे रहने के समय स्टीफन अपने दोस्तों के साथ में घूमते रहता था। एक दिन जोर की बारिश आई और ब्रिज के नीचे पूरा पानी भर गया। अब उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। कल मैंने बताया कि स्टीफन खाना कहाँ से खाता था।
वो कचरे के डब्बे से खाना खाता था। तो बारिश के समय पूरा गीला हो जाता था, तो कचरे के डब्बे में भी उसके लिए खाना नहीं होता था। अब उसके पास ना खाने के लिए खाना था और ना ही रहने के लिए जगह। तो उसने सोचा कि कहाँ जाए वो। फिर उसने याद किया कि मैं आंटी के घर पे जाता हूँ। आंटी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, मुझे मारेगी, मुझे पीटेगी, बस उतना ही। तो वो आंटी के घर पे चला गया। जब वो आंटी के घर पे जा रहा था, आंटी के घर के कंपाउंड के वहाँ पर पहुँचा तो उसने देखा कि आंटी किसके साथ तो बात कर रही थी। और जैसे वो नज़दीक गया, उसने देखा कि आंटी एक औरत के साथ बात कर रही थी और वो औरत थी उसकी मम्मी। जी हाँ, स्टीफन अपने मम्मी को देख रहा था। लास्ट टाइम उसने अपने मम्मी को कहाँ देखा? मार्केट में, जब उसने उसे छोड़कर चली गई। अब आप अपने मम्मी को बहुत दिनों के बाद देखते हो तो क्या करोगे? जाएंगे और गले लगाएंगे, यस। लेकिन जब स्टीफन ने अपने मम्मी को इतने दिनों के बाद देखा तो उसने क्या किया पता है? उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और चाकू फेंक कर अपने मम्मी को मारा। थैंकफुली वो चाकू मम्मी को लगा नहीं, मम्मी के साइड से निकल गया और आंटी और मम्मी दोनों ने चिल्लाया, स्टीफन ये क्या कर रहे हो तुम? स्टीफन बहुत ही गुस्से में था और वहाँ से वो भाग गया। हमारे अंदर भी जो दुख होता है, हमारे अंदर भी जो तकलीफ होता है, अगर हमने किसी के साथ में वो बांटा नहीं तो ऐसे ही गुस्से की तरह वो बाहर निकलेगा और बहुत बुरी तरह से बाहर निकलेगा। अगर मम्मी को लग जाता तो मम्मी मर भी सकती थी। आपके लाइफ में अगर कभी कोई तकलीफ है, कभी कोई समस्या है, तो आपको किसी के साथ में शेयर करना है। चाहे वो आपके मम्मी या पापा के साथ में आप शेयर कर सकते हैं, या तो फिर आपके संडे स्कूल टीचर के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। कभी भी शेयर करेंगे तो आपसे उम्र में जो बड़े हैं उनके साथ में शेयर करना, ताकि वो आपको अच्छी सलाह दे सके। अब स्टीफन वहाँ से भाग गया और वो भागकर जंगल में बैठ गया और जंगल में वो रो रहा था कि उसने अपनी माँ को चाकू मारा। वो अपनी माँ से नफरत करता था। अब उसने ये सोचा कि इस दुनिया में उसके लिए कोई भी काम नहीं है और अब वो एकदम बेकार है। और उसने सोचा कि मैं अगर अपनी माँ को मार सकता हूँ तो मैं कितना गंदा लड़का हूँ। और स्टीफन की उस समय उम्र कितनी थी? सिर्फ 12 साल का ही था वो। उसने निर्णय लिया कि वो अपने आप को मार देगा और उसने क्या किया? उसने फांसी लगाने की कोशिश की। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, है कि नहीं, कि अगर मैं मर जाऊंगा तो सब प्रॉब्लम चले जाएगा। मरने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। स्टीफन ने अपने आप को फांसी लगा रहा था और वो ये सोच रहा था कि उससे प्यार कोई नहीं करता। और जब उसने अपने आप को फांसी लगा ली, वो मरा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर उससे प्यार करता था और परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए वहाँ पर कुछ लोगों को भेजा जो जंगल से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये लड़का पेड़ पे से लटक रहा है, तो वो दौड़ कर गए, उन्होंने उसको नीचे उतारा और हॉस्पिटल में रख दिया। अब स्टीफन को हॉस्पिटल में बहुत मज़ा आ रहा था। क्यों पता है? क्योंकि गंदे कपड़े चले गए, उसको कचरे के डब्बे में से खाना नहीं था, उसको प्लेट में अच्छा खाना मिल रहा था। सोने के लिए उसको ज़मीन पर नहीं लेकिन बेड दिया गया, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसको हॉस्पिटल से जाना नहीं था, लेकिन जब वो ठीक हो गया तो उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया और बोला कि आप ठीक हो और आप चले जाओ। अब स्टीफन गया कहाँ? वो ब्रिज के नीचे ही चला गया। जब वो ब्रिज के नीचे गया तो उसने देखा कि कुछ और भी नए लड़के आए थे और इन लड़कों के साथ में मिलकर स्टीफन ने निर्णय लिया कि वो एक गैंग बनाएगा और उस गैंग का नाम उन्होंने रखा ब्लैक शैडो। और ये ब्लैक शैडो गैंग उस समय जिम्बाब्वे में एक बहुत ही खतरनाक गैंग माना जाता था। इस गैंग के
का काम था लोगों को सताना, लोगों को परेशान करना, लूटना, मारना, पैसे छीनना और दूसरों को तकलीफ देने में उन्हें बहुत खुशी मिलती थी, अच्छा लगता था उन्हें। लेकिन आपको पता है वो कितना भी बुरा काम करता था, हमेशा निराश ही रहता था, अंदर ही वो कभी खुश नहीं था। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग बैंक जाकर लूटेंगे और स्टीफन के पास एक बैग में बॉम्ब थे, गन्स और चाकू, तलवार, ये सब लेकर वो लोग बैंक लूटने चले गए। जब वो लोग बैंक के तरफ चल रहे थे तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक प्रेयर सर्विस हो रहा है, एक चर्च के अंदर गाने का आवाज आ रहा है। तो इन्होंने बोला यार बैंक लूटने से तो ज़्यादा मज़ा यहाँ पर बॉम्ब फोड़ने में आएगा, सब लोग यहाँ वहाँ भागेंगे, कितना मज़ा आएगा, चलो हम लोग चर्च में जाकर बॉम्ब फोड़ते हैं। तो स्टीफन और उसके सब साथी जाकर उस मीटिंग में बैठ गए, पीछे आराम से वो लोग बैठ गए और वो लोग देख रहे थे मीटिंग। स्टीफन ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि 7 बजे हम ठीक बॉम्ब फेंकेंगे और मैं इशारा करूंगा उस समय ही फेंकना है, क्योंकि स्टीफन गैंग का लीडर था। अब जब वो लोग का मीटिंग चल रहा था तो वहाँ पर एक लड़की आई और वो गाना गा रही थी और वो यीशु के बारे में गाना गा रही थी। अब स्टीफन ने परमेश्वर के बारे में तो सुना था लेकिन उसने यीशु के बारे में कभी नहीं सुना और उसने देखा कि वो लड़की जो है इतना खुश है, इतना अच्छा स्माइल था उसका, और स्टीफन को लगा कि ऐसी खुशी मुझे भी चाहिए, ऐसा हंसना मैं भी चाहता हूँ। जब उस लड़की का गाना गाकर ख़त्म हो गया तो वो स्टेज से उतर गई और एक पास्टर आए और उन्होंने बाइबल खोलकर एक वचन पढ़ा और वो वचन था, पाप की मजदूरी मौत है, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इसका मतलब है जो भी गलत करता है वो मरता है। अब जब स्टीफन ने ये सुना तो उसे वो सारी गलत बातें याद आई जो उसने अपने लाइफ में किया है। उसने लोगों को लूटा था, मारा था, पीटा था, चोरी की थी, यहाँ तक कि उसने एक व्यक्ति को तो जान से मारने की भी कोशिश की थी। अब ये सारी बातें स्टीफन को याद आने लगी और उसको डर लगने लगा। उस पास्टर ने कहा कि आप सब ने गलत किया है, यहाँ पर कोई भी नहीं है जिसने अपने जीवन में गलत नहीं किया है। आपने झूठ बोला है, आपने दूसरों को मारा है, पीटा है, दूसरों का बुरा चाहा है और ये सारी गलत बातों के लिए आपको मरना है और आपकी वही सज़ा है। अब जब वो पास्टर कह रहे थे, वो सबके बारे में कह रहे थे, लेकिन स्टीफन को लगा कि उसके बारे में कह रहे थे और स्टीफन बार बार वो झुक रहा था, मानो कि वो छुप रहा था उस पास्टर से, क्योंकि उसे लगा कि वो संदेश उसके लिए है और किसी के लिए नहीं है। फिर उस पास्टर ने कहा, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, हम सब ने गलत किया है, लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। यीशु जिसने अपने जीवन में कभी कोई गलत नहीं किया, ना उसने चोरी की, ना उसने डाका डाला, ना ही किसी के बारे में उसने बुरा कहा, फिर भी वो हमारे लिए मरने के लिए तैयार हुआ। क्यों तैयार हुआ? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम सब मर जाए और उनसे दूर हो, इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए क्रूस पर मार दिया ताकि हम उनसे दूर ना हो। हमारी सज़ा यीशु ने ले ली है। अब जब स्टीफन ये सुन रहा था
वो रोने लगा कि उसके लिए किसी ने अपनी जान दी है। आपको बताया मैंने कल और आज कि उससे कोई भी प्यार नहीं करता था, और स्टीफन के लिए अपने जीवन में प्यार सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसने कभी भी अपने जीवन में प्यार नहीं पाया। और स्टीफन रो रहा था। उसके जो दोस्त थे वो इशारा कर रहे थे, स्टीफन चलो बॉम्ब फेंकते हैं, लेकिन स्टीफन ने उनकी बात नहीं सुनी। वो रो रहा था और वो ये सोच रहा था कि मैं ये यीशु को कैसे पा सकता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा कि अगर आपको यीशु चाहिए तो बहुत आसान है, आप मेरे पास आइए और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। और स्टीफन चुपचाप से उठ गया और वो उस आदमी के पास, उस पास्टर के पास जाकर बैठ गया और उसने कहा कि मुझे यीशु चाहिए, मैं चाहता हूँ अपने जीवन में यीशु के प्रेम को। और फिर वो रोने लग गया। उस पास्टर ने स्टीफन के साथ में मिलकर प्रार्थना की। आपको पता है बच्चों, यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो इस दुनिया में क्यों आए? वो इस दुनिया में हमारे लिए आए, हमारे गलत कामों की सज़ा लेने के लिए आए। हम सब ने गलत किया है, हम सब ने कहीं नहीं तो कहीं झूठ बोला है, चोरी किया है, किसी के बारे में बुरा शब्द कहा है, आज्ञा नहीं मानी है। ये गलत काम हम करते रहते हैं और उसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी सज़ा किसने ली? यीशु ने ले ली। इतना प्यार हमसे हमारे मम्मी पापा नहीं करते, हमारे दोस्त भी नहीं करते, जितना प्यार परमेश्वर ने हमसे किया। इसीलिए उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए मार दिया। क्यों? क्योंकि यीशु हमारे पापों की सज़ा, हमारे गलत कामों की सज़ा अपने ऊपर ले ले। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सज़ा मिलती है? नहीं, हमें यीशु से माफ़ी मांगना है और यीशु को कहना है कि यीशु, मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे काम किए, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और जब आप यीशु से माफ़ी मांगते हैं, आपको यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार करना है। स्टीफन ने भी वैसे ही किया। स्टीफन ने उस दिन घुटने पर आकर उसने माफ़ी मांगा, कहा कि यीशु मुझे माफ़ कर दो, मैं जो भी गलत काम करता हूँ उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसने यीशु को अपना परमेश्वर स्वीकार किया और उसने कहा कि यीशु, आज से मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, आज से आप मेरे जीवन को चलाइए। और स्टीफन ने उस वक्त जब प्रार्थना की, जब उसने आमीन कहा, तो अपनी आंखें जब खोला तो ऐसा हुआ कि उसके अंदर से किसी ने तो वो एक बहुत बड़ा बोझ या तो फिर एक हैवीनेस जो उसके दिल में था वो निकाल दिया। अब स्टीफन को ऐसा लगा कि उससे कोई प्यार करता है। उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अकेला है या फिर कोई उसे नहीं चाहता, लेकिन उसे ऐसा लगा कि कोई उससे प्यार करता है, और वो था यीशु। स्टीफन ने अपने जीवन में सबसे पहली बार प्रेम को महसूस किया था। स्टीफन वहाँ से चला गया और वो अपने ब्रिज के नीचे जाकर बैठ गया, और उस दिन वो बहुत खुश था। वो सो ही नहीं पा रहा था, तो वो यहाँ पर वहाँ पर घूम रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, थैंक यू, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, थैंक यू जीसस, आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी को वो गले लगाए, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। तो उसने क्या किया पता है? उसने एक पेड़ को जाकर गले लगाया और कहा कि जीसस, थैंक यू वेरी मच कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो लोग थे वो लोग देख के हैरान हो गए कि ये क्या कर रहा है, लेकिन स्टीफन ने उसकी परवाह नहीं की। जब स्टीफन उस पेड़ को पकड़ के था तो उसने एक आवाज़ सुनी, और उस आवाज़ ने उसे कहा कि मैं तुझे
अलग अलग देशों में लेके जाऊंगा जहां पर तू मेरे बारे में सबको बताएगा। और स्टीफन हैरान हो गया, बोला ये आवाज़ कहाँ से आई, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लेकिन उसे ऐसा लगा कि यीशु उससे बात कर रहे थे और यीशु उसे कह रहे थे कि मैं तुझे अलग अलग देशों में लेके जाऊंगा जहां पर तू मेरे बारे में बताएगा। स्टीफन ने सोचा, अरे मैं तो रोड पे सोने वाला भिखारी बच्चा हूँ, मैं कैसे पूरे दुनिया घूमूंगा। लेकिन फिर भी उसने उसकी परवाह नहीं की और वो खुश था। अब स्टीफन जाकर वो सो गया। जब वो सुबह उठा तो वो इतना खुश था कि उसने देखा कि अपने पास जो हथियार थे, जो बॉम्ब थे, वो अब उसके लिए कुछ काम का नहीं था। तो उसने क्या किया, उसने निर्णय लिया कि ये जाकर वो पुलिस स्टेशन में जमा कर देगा। तो वो अपना बैग उठाया और वो चला गया। वो बस में बैठा हुआ था और बस में वो बैठकर इतना खुश था कि उसे सबको जीसस के बारे में बताना था। और वो बस में खड़ा हुआ और उसने बोला, सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और उसने जीसस के बारे में उन लोगों को बताया। तो जितने भी लोग थे उन्होंने बोला, चल, ये संडे सर्विस इधर बस में मत कर, चल। और उन्होंने क्या किया, उसको उठाकर बस से फेंक दिया। अब स्टीफन गुस्सा नहीं हुआ। पहले तो उसको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब उसको गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े झटके और वो दूसरे बस के लिए वेट करने लगा और दूसरा बस में वो चढ़कर बैठ गया। और फिर उसको वैसा ही महसूस हुआ कि उसे यीशु के बारे में सबको बताना है। और वो खड़ा होकर वो जीसस के बारे में वो बता रहा था। जो उसने उस पास्टर से सुना वही वो सबको बता रहा था। और जब उसने बताया, किसी ने विश्वास किया नहीं और वो उतर गया। लेकिन एक व्यक्ति आया, बोला, आप जो कह रहे थे मुझे यीशु को स्वीकार करना है, तो मुझे क्या करना होगा। स्टीफन खुश हो गया, बोला, अरे वेरी गुड, मैंने पहली बार किसको तो प्रभु के राज्य में लेके आया। और उसको कैसे करना है वो कुछ नहीं पता था, लेकिन याद था उस आदमी ने, उस पास्टर ने उसके साथ में कैसी प्रार्थना की। और वही प्रार्थना स्टीफन ने उस आदमी के साथ में भी की। जब वो ख़त्म हो गया और वहाँ से वो चले गए, स्टीफन पुलिस स्टेशन आया। पुलिस स्टेशन में आकर उसने क्या किया, अपना सारा गन, बॉम्ब, सब कुछ उसने जमा कर दिया। और पुलिस भी एकदम हैरान हो गया। और पुलिस ने पूछा, ये क्यों कर रहा है तू। पुलिस को फिर स्टीफन ने पिछले रात की बात बताई और पुलिस भी एकदम खुश हो गया। पुलिस ने उसको जेल में डाला? नहीं, उसको जेल में नहीं डाला। उल्टा पुलिस ने क्या किया, अपने जेब से पैसे निकाले और स्टीफन को दिया और कहा कि स्टीफन, ये ले, ये पैसे रख और इस पैसे से तो अपने लिए बाइबल खरीद और बाइबल पढ़। अब स्टीफन एकदम हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया? पुलिस वाले कभी किसी को पैसा देते नहीं, उल्टा लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला उसे पैसे दे रहा था। और पैसे भी क्यों दे रहा था? बाइबल खरीदने के लिए। तो स्टीफन ने वो पैसे लिए, मार्केट में गया और उसने एक दुकान ढूंढी जहाँ पर बाइबल मिल रहा था और वो बाइबल खरीद के आ गया और वो बहुत खुश था। अब स्टीफन के जीवन का मकसद एक ही था कि वो सबको परमेश्वर के बारे में बताए। क्या आप अपने जीवन में स्टीफन जैसा खुशी चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो जैसे स्टीफन ने 3 प्रार्थना की थी, वो 3 प्रार्थना आप भी कर सकते हैं। आप करना चाहते हैं? मेरे पीछे हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और जिसको स्टीफन की तरह प्रार्थना करना है और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना है, तो हम वो प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। सबसे पहले स्टीफन ने जो प्रार्थना की थी वो था, उसने यीशु मसीह से माफ़ी मांगी जो भी गलत काम वो करता था। तो क्यों ना आप अपने गलत कामों के लिए यीशु से माफ़ी मांगे। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और माफ़ी मांगे। दूसरा प्रार्थना स्टीफन ने किया वो था कि उसने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर स्वीकार किया।
क्यों ना आप अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करें और कहे कि यीशु, मैं आज से आपको अपना परमेश्वर स्वीकार करता हूं या करती हूं। तीसरी प्रार्थना स्टीफन ने की वो थी कि उसने यीशु से मदद मांगा और कहा कि यीशु मसीह, आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं कोई भी गलत काम ना करूं और मेरे जीवन को एक मकसद दीजिए। आइए हम वो प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। मेरी ये प्रार्थना है कि जिस तरह से स्टीफन ने यीशु के प्रेम को अपनाया, मेरे जो भाई बहन अपने घर में बैठकर ये संदेश सुन रहे हैं, ये कहानी सुन रहे हैं, ये भी अपने जीवन में यीशु के प्रेम को अपनाएं और इनका जीवन आप बदल दीजिए। मेरी ये प्रार्थना है। इन सारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु के नाम से। आमेन। आमेन। याद रखना कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपको अगर लगे कि आप अकेले हैं तो याद रखना परमेश्वर सदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और वो अद्भुत तरीके से काम करता है। आज हमने सीखा कि वी आर नॉट लूजर बट वी आर लव। हालेलुया। आज का क्राफ्ट मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। ध्यान से देखिएगा। हेलो बच्चों, आज का क्राफ्ट बहुत ही मज़ेदार है। हम एक बेजान पत्थर को लेंगे और इस बेजान पत्थर को हम खूबसूरत बनाएंगे। वो कैसे? आइए देखते हैं। अभी हमारा क्राफ्ट तैयार हो गया है। एक बेजान पत्थर था, एक खूबसूरत आर्ट में ये बदल गया है। इसी तरह हमारे जीवन में यीशु आते हैं और इसी तरह हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। वाओ, दैट वाज सो कूल। ये क्राफ्ट मुझे याद दिलाता है जब यीशु हमारे जीवन में आते हैं तब हमारा जीवन भी रंग बिरंगीन बन जाता है। तो बच्चों जाइए फटाफट ये क्राफ्ट बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रात 9 बजे तक 2 फोटो खींचकर हमें भेजिए, एक आपका और एक आपके साथ उस क्राफ्ट का। बच्चों विनर्स डिक्लेयर होंगे कल रात
10 बजे हमारे YouTube चैनल, Facebook पेज और Instagram हैंडल पर। विनर्स को मिलेंगे हमारे तरफ से ढेर सारे गिफ्ट। बच्चों, अब समय है मजेदार एक्टिविटी का एंड वी हैव गणेश विद अस। हेलो बच्चों, वेलकम टू चिल्ड्रंस बाइबल कैंप ऑनलाइन सीजन 5 फन एक्टिविटी। मेरा नाम गणेश है और आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग फन एक्टिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको चाहिए कुकीज़ और कुछ फ्रेंड्स। सो इस गेम को खेलने के लिए आपको इस बिस्किट को अपने सर पे कुछ ऐसे रखना है और इसे बिना हाथ लगाए और बिना गिराए इसको खाना है। तो लेट्स सी मैं कर पाता हूँ कि नहीं। एक बार खा ले बस हो गया। तो मज़ा आया? तो जाइए और अपने मम्मी पापा, दीदी या अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम ट्राई कीजिए। वाओ, मजा आ गया बच्चों। बच्चों, आप ये एक्टिविटी अपने मम्मी डैडी, अंकल आंटी या दादा दादी के साथ करें और आप उसका वीडियो बनाकर हमें भेजें। हम हमारे कैंप में इसे शेयर करेंगे। सो वी एंड आवर डे टुडे। आई होप यू एंजॉयड टुडे। जाने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। बच्चों, प्लीज शेयर लिंक विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। See you tomorrow at 10. Bye. Bye.